ठीक है, अब मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा था भाई, हमें फर्स्ट करेक्टर कैसे मालूम करना पड़ेगा, या फिर कोई भी करेक्टर, वो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, देखो ये हम स्लाइस से भी कर सकते थे। अब स्लाइस से मुझे 6 करेक्टर वो फाइंड करना होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, 6 करेक्टर चाहिए, और कहाँ तक चलना चाहिए, 7 तक चलना चाहिए। अब मुझे दोनों में देखो फर्क नहीं आएगा, इसमें भी आर आ रही थी और इसमें भी आर ही आएगी। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, देखो दोनों में आर आ गई। अब क्या हुआ होगा देखो, थोड़ा सा समझो कोड को। ये इस करेक्टर एड के अंदर पूरा का पूरा पहले फंक्शन चला हुआ होगा। ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा कोड हुआ होगा। कैसे कोड हुआ होगा भाई, इसके अंदर स्लाइस चला होगा। देखो देखो हम अपनी माइंड के अंदर इसको सोचते हैं, समझते हैं कि क्या चीजें हो ही होंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, स्लाइस मेथड अप्लाई हुआ होगा। और वो क्या करेगा, 6, उसकी पहली इंडेक्स क्या होगी, 6। और यहाँ पर क्या आएगा, 6 + 6 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। इंशाल्लाह हम आगे चल के भी फंक्शंस बनाना सीखेंगे। ये कैसे वर्क करते हैं फंक्शन वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये एक सिंपल सा टॉपिक्स था। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर एक और बात इसने बोली है। यहाँ पर सब पहले मैंने बताया था कि -और 1 को इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पर आ गया -1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस करेक्टर का जो लास्ट वाला करेक्टर है वो कैसे फाइंड करें। भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सारी डिस्क्रिप्शन है, वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लास्ट वाला जो करेक्टर है वो कौन सा है। तो क्या करूंगा मैं, इसकी सबसे पहले लेंथ मालूम करूंगा। लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब इमेजिन करो कि इसकी लेंथ कितनी होगी, मेरे ख्याल से होगी 70। इमेजिन करो 70 यहाँ पर चल रहा है। इसका लास्ट लेंथ कितनी है, 70, मतलब यहाँ तक शो हो रहा है। और इसकी इंडेक्स कितनी होगी, इंडेक्स होगी 69। ठीक है, 69 इसकी इंडेक्स होगी, और लेंथ कितनी होगी इसकी, होगी 70 होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लेंथ से -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 69। ठीक है, अब मैंने किया डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ और -1 किया मैंने। डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 70। उसके अलावा मैंने क्या किया, -1 किया, तो हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स आ गया, जो कि हमारे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा एस का। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एस आ गया। अब हम इसको यहाँ पर एस के ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमारे पास लास्ट कौन सा आएगा, हमारे पास एच आ गया। ठीक है, तो लास्ट करेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को -1 कर देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक तो है इसके अंदर। और इसने बड़ा चढ़ा के ये चलाया है। समझने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। सब इसने क्या किया, यहाँ पर एक लूप चलाया, उस टेक्स्ट की लेंथ मालूम की। ठीक है, वहां पर वहां तक लूप चलाया, और उसके उसको लूप को कंटिन्यूअसली चलता रहा, आई++ हो गया। अब ये बोल रहा है कि टेक्स्ट के अंदर आए, मतलब हर एक करेक्टर को चेक करेगा, 0 को चेक करेगा कौन सा है, 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा। अब जिस भी करेक्टर को इसको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगी, ये साइन मिलेगी, तो ये क्या करेगा, अलर्ट कर देगा, एक्सक्लेमेशन मार्क फाउंड। ठीक है, या पॉइंट फाउंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इसको ब्रेक लगा देगा। अभी थोड़ा सा करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भाई, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर फॉर I is equal to 0, I less than description dot length, or I, sorry, प्लस प्लस I आई plus प्लस प्लस आई ये प्लस आगे प्लस मदद कमाल तो कंसोल कंसोल से आगे
जी ना, बताएं उससे आगे क्या लिखना होगा। अच्छा, वैसे ही शायद माइक ओपन हो गई होगी। अच्छा देखते हैं, देखो हमें क्या करना होगा, इस पर पहले कंडीशन लगानी होगी कि भाई हमें देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जीशान नाम है भी या नहीं है। ठीक है, और जीशान का जो जेड है, सॉरी सॉरी सर, नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जेड, जो जेड है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड हो रही है या नहीं, फाइंड नहीं हो रही। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ कॉमा लगा कर देता हूँ यहाँ पर, एंड के मैंने लिखा कॉमा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉमा है भी या नहीं है। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर अगर मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिखा एट एट एट, उसके बाद मैंने क्या करूँगा, इसको आई दे दी। आई मतलब क्या करेगा, यहाँ पर पहले जीरो आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ पर चेक करेगा, फिर वन पर चेक करेगा, फिर टू पर चेक करेगा, थ्री पर, फोर पर, फाइव पर, सिक्स पर। जैसे ही यहाँ पर इसको कॉमा मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर वो बराबर हो, बराबर किससे हो, कॉमा से, तो हम क्या करेंगे भाई, अलर्ट कर देंगे, अलर्ट कॉमा फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ ब्रेक का कीवर्ड। अब जैसे ही यहाँ पर मैं आया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो आया कॉमा फाउंड आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीजें थी कि भाई करेक्टर फाइंड करना है, और उसका शॉर्ट मेथड था उसका। तो देखो, इससे भी और आसान तरीका, जैसे मुस्कान का सवाल था कि सर जब हमें हमारे पास मल्टीपल वर्ड वार टू आए, या हमारे पास मल्टीपल आए जीशान कोड हब, तो उसको कैसे रिप्लेस करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले इसने दिया है लेंदी वाला कोड जो हमने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला कोड जो हमने भी देखा था, ठीक है, इंडेक्स फाइंड करने से। और ये हमारे पास सबसे आसान दे रहा है, एक ही लाइन का कोड भाई, रिप्लेस का फंक्शन हमें दे रहा है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये क्या चीज है रिप्लेस। मैंने इसको रिमूव किया, कमेंट कर दिया। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दिया मैंने। इसको यहाँ पर लेकर आया नीचे, और मैंने इसको लिखा भाई, अगर हमारे पास मल्टीपल चीजें हो। ठीक है, मैंने बोला वार, और चेंज टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन डॉट रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस, रिप्लेस करने के बाद मैंने क्या लिखा, रिप्लेस किसको करना है। सबसे पहले हमारे ये क्या देता है, हमारे हमें दो आर्ग्यूमेंट देता है। देखो यहाँ पर जब मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर माउस का होवर करने से आ जाएगा, से मैंने होवर किया इसके ऊपर, देखो यहाँ पर दे रहा है सर्च वैल्यू, हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी चाहिए। उसके बाद ये बोला है रिप्लेस वैल्यू, पहले हमें हमें क्या देना चाहिए, हमें सर्च वाली वैल्यू, भाई किसको सर्च करना है। और हमें दे रहा है रिप्लेस वैल्यू कि उस वैल्यू को सर्च करके कौन सी वैल्यू देनी है, उस सर्च को रिप्लेस किस चीज से करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ लिखा जीशान कोड हब। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा इसको फाइंड करना है, और इसको रिप्लेस करना है किस टेक्स्ट से, हेम्सकर से। अब जैसे ही मैं चेंज टेक्स्ट को क्या करूंगा, कंसोल करवाऊंगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो हेम्सकर आ गया यहाँ पर, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए इसने मेथड दिया है एक यहाँ पर, यहाँ पर इसने बोला कि भाई इसको ग्लोबली, देखो यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है इसको। लेकिन अगर ये बोला इन द एग्जांपल अबव ओनली द फर्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड,
मतलब ये बोल रहा है कि इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट इंस्टेंस है, मतलब जो फर्स्ट हमारे पास रिप्लेस करने वाला टेक्स्ट है वो ही रिप्लेस होगा। इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल इंस्टेंसेस यू मस्ट लेट जावास्क्रिप्ट नो दैट यू वांट अ ग्लोबल रिप्लेस। मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई सब जितने भी इसके अंदर हैं तो क्या क्या करना होगा, ग्लोबल इसको रिप्लेस करना होगा, मतलब ये ग्लोबली फाइंड करना होगा। ये आ गया पहला करके कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर खत्म होना है, और इससे जी जी का मतलब है ग्लोबल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पर खत्म होना है, और ये हमारे पास टेक्स्ट है, और इसको क्या करना है, ग्लोबल सर्च करना है। इसको क्या करना है, हमें ग्लोबल सर्च करना है, और सर्च के वो रिप्लेस करके क्या करना है, ये वाला कोड हमें देना है। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको क्या लगाया, अच्छा ये वाली है या वो वाली है, यही सही है, फ्लावर स्लैश है। मैंने यहाँ पर भी रिप्लेस लगाया और उसके बाद हमने क्या लिखा, जी लिख दिया। ये सही है ना। अच्छा ये इसके अंदर ये नहीं देना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस जीशान को ग्लोबली चेक करेगा। जहां पर भी जीशान कोड अब लिखा होगा होगा तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, और क्या उसको उसकी जगह क्या रिप्लेस करेगा, हेम्सकर कोड आपको। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मैंने जिसे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर भी हो गया हेम्सकर कोड हब, और यहाँ पर भी हो गया हेम्सकर कोड हब, और यहाँ पर भी हेम्सकर कोड हब हो गया। ठीक है, जहां जहां पर जीशान लिखा हुआ था यहाँ वहां पर क्या हो गया, हमारे पास हेम्सकर कोड हब। अब इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको मैं एज इट रहने देता हूँ ताकि, ठीक है, अब इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। और अच्छा भैया एक मिनट, कॉल आ रही है थोड़ी सी। अच्छा भाई देखो यहाँ पर हमने इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, क्या है वो, रिप्लेस ऑल का। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही इसकी सजेशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक और फंक्शन हमें दे रहा है रिप्लेस, मैंने दिया यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, इसको मिटाकर ये चीजें देनी होगी। अब जहां पर भी हेम्सकर कोड, सॉरी जीशान कोड अब लिखा हुआ होगा ना, तो सबको रिप्लेस करेगा, उन सबको रिप्लेस करेगा किससे, हेम्सकर कोड हब से उन सबको रिप्लेस कर देगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर हेम्सकर कोड ऑफ जीशान को रिप्लेस किया हेम्सकर से, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो भाई, रिप्लेस ऑल का एक फंक्शन चला हुआ होगा। ठीक है, उसके अंदर ये वाली चीजें चली होंगी, भाई जीशान कोड अब ये चला, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, और उसको एक ग्लोबल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी उसको रिप्लेस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। जी सर क्लियर है पर यो रिप्लेस ऑल था क्यों तने ग्लोबल में ज़ीशान जो हुन में चेंज थो थी वञे जेकॾहिं असां हिकु जगह रिप्लेस कंदासीं त पोइ हिकु जगह ई थींदो न। जी आप लोग अगर हम रिप्लेस देंगे, रिप्लेस का फंक्शन ही देंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारे पास आ जाएगा,
और जब हम रिप्लेस ऑल देंगे तो जितने भी रिप्लेसेस होंगे, जितने भी हमारे पास जो वो टेक्स्ट होगी, वो सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी। जी निशान, मगजमारी कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना होगा और अपनी आईक्यू को थोड़ा सा बिल्ड करना होगा और लॉजिक को समझना होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान है। आगे चल के हमें और भी जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो अ, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, जिसको समझने में थोड़ा सा हमें मगजमारी करनी पड़ेगी। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो तो और भी अच्छा होगा। जैसे ये था तो बिल्कुल आसान। अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि भाई राउंडिंग नंबर। अब बताओ, मुझे थोड़ा सा ये बताओ, मुझे ये पता नहीं है कि राउंडिंग नंबर होता क्या है। मुझे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर बताओ कि भाई राउंडिंग नंबर ऐसी क्या चीज है जिसको हम राउंडिंग नंबर कहते हैं, ये क्या होता है, अपनी वर्डिंग के अंदर बताओ। सर हिकिड़ो त असां राउंड ऑफ करियो हुयोसीं, जेको पंजनि खां मथे जेके अंग हूंदा आहिनि उन्हनि खे राउंड ऑफ कबो आहे। हिकु क्लोज वैल्यू हूंदी आहे उनखे चेंज कबो आहे। मूंखे त उहो ज़हन में पियो अचे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। ये हमें ले सही है कि भाई अगर 5 से ऊपर होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो राउंड हो जाएगा। अगर 5 से नीचे होगा तो वो राउंड नहीं होगा। इसको सर देख ले। जी जी। जेको 5 पाण हुजे उहो राउंड ऑफ में अची वेंदो आहे न। जी जी हाँ। इसको देख लेते हैं। जिसकी मैथ अच्छी होगी मेरी तरह तो उसको ही समझ आएगा, और जो मेरी तरह थोड़ा सा कच्चा होगा उसको थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने लिखा वार, सॉरी, नम इज इक्वल टू, मैंने लिखा 0.4। ठीक है, और लिखा वार, हाँ बस इसको क्लास को खत्म करने वाले ही, सिर्फ और सिर्फ ये राउंड आप पढ़ें और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। मैंने बोला राउंड नम इज इक्वल टू 0.5। अब मैंने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, मैंने किया नम डॉट राउंड एथ डॉट राउंड। यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है मेथ का। मेथ का क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब मैंने पहले बताया था कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन का और भी दिया था। अब मुझे कोई चीता बताया कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन, हमें कैसे पता चला कि ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एक। जी भाई बताएं, हमें कैसे पता चले कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देखो हमने पढ़ा था डेट के अंदर, ठीक है, डेट का जब मैंने समझाया था, लेक्चर दिया था डेट का, तो हमने वहां पर कंस्ट्रक्टर डेट को बोला था कि ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देखो जिस भी फंक्शन का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो तो हमारे पास वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। इसका मतलब ये 0 फाइंड नहीं करता। जब मैंने 6 किया यहाँ पर, जैसे रिफ्रेश किया, अच्छा
मैंने इसको 5 किया और इसको राउंड नंबर दिया ना, इसको नंबर ही दिया है मैंने। से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि भाई अगर पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर है उसके क्या क्या करेगा, +1 इसके अंदर काउंट कर देगा। अगर 5 अगर 5 से नीचे है तो क्या करेगा, इसके अंदर राउंड नहीं करेगा, वो वैसी की वैसी वैल्यू देगा हमें। यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसके अंदर किसी का कोई सवाल? जी सर, यो 1.5 आता है पोने के 2.0 में कन्वर्ट करना है। नहीं, अगर 1.5 होगा तो उसको 2 कर देगा ना, +1 कर देगा 1 के अंदर। अच्छा ठीक है सर। तो क्लास को यहाँ तक रखते हैं। किसी और का कोई सवाल? सर तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो होते हैं जिसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो। और फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन यही है ना कि भाई हमने मैथ के अंदर एक फंक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है मैथ का। उसके अंदर हमने बनाया राउंड का फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट राउंड, और उसके अंदर हमने दिया नंबर का। नंबर को जैसे ऐड किया तो उसको क्या करेगा, राउंड कर देगा। हाँ सर, यो ॿियो पुछणो हो सर, हिन महिल त असां राउंड ऑफ सम्झियासीं, पर इहो असांखे वेबसाइट में या कंहिं बि एप्लीकेशन में कहिड़े हंधि कमु ईंदो आहे जिते असां यूज़ कयूं? भाई देखो, किसी बंदे की अगर परसेंटेज दिखानी हो, ठीक है, अगर मेरे देखो क्विज के अंदर मिसाल के तौर पर सवाल है 21, ठीक है, 21 सवाल है, और मैंने जो है ना सवाल सही किए सिर्फ और सिर्फ 5। तो जो मेरी परसेंटेज बनेगी ना वो मेरी पॉइंट में बनेगी। तो परसेंटेज तो पॉइंट में बनती नहीं है, ठीक है, पहले तो हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि परसेंटेज को पॉइंट में ना बने। उसको क्या करेंगे, हमें मैथ डॉट राउंड कर देंगे। अगर उसकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर 15.5 है तो उसको क्या आ जाए, 16 आ जाए। अगर उसकी परसेंटेज आती है 15.4 तो उसकी क्या आ जाए, 15 ही आ जाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें कॉम आता है। अच्छा, पारस ने लिखा है कि इस मतलब जवाब फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है ना, मतलब पॉइंट के अंदर जवाब नहीं होगा। कि यहाँ पर जैसे ये राउंड होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा ना सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखेगा। और इसको हम बोलते हैं पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर हम बोलते हैं इसको शायद, मैथ के अंदर ना। अच्छा सर, माना पॉइंटनि खां बचण लाइ यूज़ कंदा आहियूं। जी हाँ, बिल्कुल, पॉइंट से बचने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल इसने किताब के अंदर ये है, राउंड। तो ये देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वर्ड को ढूंढना है, वर्ड 2 को ढूंढना है हमें। क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, अगर टेक्स्ट डॉट और स्लाइस, ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस कहाँ से स्टार्ट हो, मैंने बोला 0 से, आई से स्टार्ट हो, +12। इसके कितने हैं, 12 लेटर्स हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ढूंढने के लिए हमें 12 लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 12 लेटर्स, यहाँ पर मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, ट्रिपल इक्वल टू वर्ड वर। अगर देखो यहाँ पर स्लाइस करेगा, हर एक को चेक करेगा, सही है। पहले आई कौन सी कंडीशन भी थी, पहले 0 पर। अब 0+1 करेगा, और सॉरी 0+12 करेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12। अब ये 12 से लेकर आगे तक स्लाइस करता रहेगा, ठीक है, और इसको वर्ड वार यहाँ से क्या करेगा, 12 तक स्लाइस करेगा यहाँ से। यहाँ देख 0 और आए देखते हैं, यहाँ पर आए से लेकर और 12 तक।
पहले अगर जीरो से स्टार्ट करेगा, यहाँ जीरो से स्टार्ट किया इसने। अच्छा, यहाँ क्या किया है मैंने, जीरो से स्टार्ट किया। अब क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा यहाँ तक। देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने में टोली लेटर्स, ये टोली को चेक करेगा, इसको नहीं मिला वर्ड वार टू। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। वन हो जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगा, टी पर पहुंचेगा। अब क्या करेगा, टी से लेकर यहाँ पर 12 लेटर्स काउंट करेगा और चेक करेगा कि वर्ड वार टू इन 12 लेटर्स के अंदर है भी या नहीं है। तो क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर भी नहीं है। तो ऐसे करते करते हर एक लेटर को चेक करता करता यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही इसको 12 लेटर्स के अंदर वर्ड वार टू मिलेगा, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको पहले कंसोल करवा देंगे भाई, इसके अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, मैंने क्या, इसको कंसोल करवा लिया। इस वर्ल्ड वार टू के अंदर, सॉरी, जो हमने ये किया उसके अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर खोला, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो क्या आ गया हमारे पास, वर्ड वार टू आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। फाइन वर्ड्स, स्क्रीन डिले हो रही है, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो फाइंड वर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया, वर्ड वार टू आ गया। हाँ बताया था, लेकिन करना क्या था उसके अंदर, ये मैंने पूछा था ना, स्लाइस करके उस स्लाइस को क्या करना होगा, हर एक को चेक करना होगा कि भाई 12 लेटर्स कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आपने भी सही बताया था, शान ने भी सही बताया था। हमारे पास क्या मिल गया भाई, वर्ड वार टू मिल गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस वर्ड वार टू को हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमने लिखा भाई से लेकर, मिलेगा कौन, मैंने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, आय से लेकर, मैंने लिखा आय, जीरो, सॉरी, जीरो से लेकर, और मुझे कहाँ तक चाहिए, ये फाइंड हो गया ना वर्ड वार टू, इसकी इंडेक्स तक चाहिए मैंने, मुझे इसकी मुझे इंडेक्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे इंडेक्स इसकी कितनी कितनी मिल जाएगी, यहाँ तक जितनी होगी इसकी इंडेक्स। अब इसकी इंडेक्स मुझे मिल गई। अब क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर प्लस कर दूंगा कि भाई यहाँ से मुझे प्लस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दी सेकेंड वर्ड वर्ड, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई देखो यहाँ से हम पहुंच गए यहाँ तक। यहाँ तक कैसे पहुंचे भाई, जीरो से स्टार्ट किया, और जहां तक हमें वर्ड वार का मिला इंडेक्स, ठीक है, उसका हमने जब पहला लेटर्स हमने फाइंड किया या सारे लेटर्स हमने मिले, वहां तक क्या किया हमने, इसको, इसका इंडेक्स मिला हमें, मुझे। ठीक है, अब क्या करूंगा, इससे आगे के मुझे लेटर्स चाहिए, जे से लेकर और यहाँ तक वाले लेटर्स चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा लगाऊंगा, और क्या करूंगा, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, सॉरी, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, मुझे क्या करना होगा, आए और प्लस 12, तो थोड़ा सा, ठीक है, आप सही। अच्छा, थोड़ा सा समझना भाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्लाइस कर दिया, जीरो से स्लाइस किया, और यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो सकता है मेरे ख्याल से ना,
यहाँ तक मुझे देना पड़ेगा आई तक। आई तक किस लिए देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आई की जो इंडेक्स होगी ना वो यहाँ तक हमें लेकर जाएगी। आई की जो इंडेक्स होगी मुझे यहाँ तक लेकर जाएगी। देखो देखो, आई की पहले वैल्यू कितनी थी भाई, 0। उसके बाद कितनी हो गई, 1। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही यहाँ पर इंडेक्स यहाँ तक पहुंची ना तो मुझे आई की इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए 0 से। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 आई लगाना पड़ेगा। इसको मुझे बाहर निकलना होगा। पता नहीं, ज्यादा कुछ लिया इसके अंदर, ये मुझे अलग करना पड़ेगा। और इसको भी प्रेस कर। अब हमारे पास देखो, थोड़ा सा कोड को समझना। यहाँ से हमारे पास क्या मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कोड मिल गया। कैसे मिल गया भाई, 0 से स्टार्ट किया, जहां तक आए चला, आए को जहां तक ये चीज मिली हमें, यहाँ तक ये लेकर आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा भाई, द सेकंड वर्ड वार। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ी दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होगा भाई, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, मैंने फिर से कॉपी की टेक्स्ट आई प्लस 12। यहाँ पर आई मिल गया मुझे। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब, जैसे देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं कि आई की जो यहाँ पर वर्ड वार की इंडेक्स है वो हम दे रहे हैं 70। ठीक है, अब क्या करना, मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे भाई 70 से आगे वाले लेटर्स चाहिए, मतलब 70 प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 72। 72 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉमा से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मुझे आई से स्टार्ट करना पड़ेगा और आई प्लस 12 मतलब 70 और प्लस 12 70। 82, सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 82 हो जाएगा। 82 से स्टार्ट होगा और जहां तक हमारे पास टेक्स्ट मिल रही है ना, यहाँ तक सारा का सारा मिल जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब हम टेक्स्ट को क्या करा रहे हैं, कंसोल करवा रहे हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग और टेक्स्ट। मैंने इसको दिया समझने के लिए, वी फाइंड द टेक्स्ट एंड आल्सो रिप्लेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर होता है या नहीं होगा। जैसे मैंने किया यहाँ पर, देखो क्या गया, द सेकेंड वर्ड वार। उसके बाद कामा लगेगा JRR, और उसके बाद ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है वर्ड वार 2, यहाँ से रिप्लेस हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा गया, द सेकेंड वर्ड वार। यहाँ तक क्लियर है। जिसकी स्लाइस की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना उसको ही क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा रिवीजन करके देखेंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। अब भाई देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ड वार 2 को ढूंढना है। अब वर्ड वार 2 को छोड़ते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भाई, लिखा जीशान। ठीक है, अब मुझे जीशान को रिप्लेस करना है और यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे हेम्सकर लिखना है। ठीक है, गलती से लिख दिया जीशान कोड हब। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हेम्सकर लिखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मुझे चाहिए, जीशान कोड हब मुझे चाहिए, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर कंडीशन के थ्रू मैंने चेक किया। यहाँ पर पहले मैं देखूंगा कि मुझे रिप्लेस तो चाहिए, लेकिन इसके अंदर लेटर्स कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14। इंसान अपनी माइक ऑफ करिए। सर आवाज अच्छी तो जी जी, आवाज अच्छी। थोड़ा इनके वास्ते यो लोरेमार टेक्स्ट पान उन्होंने वो जनरेट कराया उन्होंने तो नालो की जो लिखी है तो शुरू में स्टेज फॉलो करा तो ज्यादा शोनवा जी आवाज सही न पिए जे यार। ठीक है, ये सारा डिलीट करता हूँ मैं। अब कोई न्यू टेक्स्ट देखते हैं ना। मैंने बोला कि वार और इज इक्वल टू, मैंने लिखा एस एल ए और बाय जीशान और कोड। अब लिखे हमने। जी बिल्कुल, सारा कुछ क्लियर करते हैं। देखो, सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कि भाई हमने जीशान को रिप्लेस करना है और यहाँ पर क्या लिखना है हमें, हेम्सकर लिखना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जीशान कोड अब सबको क्लियर कर लें और उसकी जगह क्या आ जाए, हेम्सकर कोड अब। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर गिनती करनी शुरू कर दी कि भाई जीशान के अंदर 6 लेटर्स है, कोड के अंदर 4 है और 3 इसके अंदर है। ठीक है, तो कितनी, यही टोटल कितने हुए, 13। और 2 स्पेसेस, यहाँ पर कितने हो गए ये, फिर ये 15। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप चलाना होगा फॉर, ठीक है, वार आई इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर सबसे पहले जीशान को ढब को ढूंढना है। उसके लिए कितने लेटर्स हैं टोटल, 15 लेटर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर अगर डिस्क्रिप्शन डॉट सॉरी स्लाइस, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, मुझे आई से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई से मुझे स्टार्ट करना है। कहाँ तक खत्म करना है मुझे, आई प्लस 15। ठीक है, अब मुझे क्या करेगा यहाँ पर, 0 से चेक करेगा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ये सारे लेटर्स चाहिए 15 तक। अब मैं इसको कंडीशन देख रहा हूँ कि भाई अगर वो बराबर हो, किससे बराबर हो, ईशान कोड हब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे ये जीशान को हटाना है, जीशान कोड हब को हटाना है। अब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, जीशान कोड हब मुझे मिल गया। अब क्या करूंगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। इससे कैसे रिप्लेस कर दूंगा, मैंने बोला कि भाई डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ पर कोई नया बना लेते हैं। मैंने बोला वार, और वार को बोला कि भाई चेंज वर्ड इज इक्वल टू, मैंने बोला डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस। स्लाइस मुझे कहाँ से करना है, मुझे करना है स्लाइस 0 से, क्योंकि मुझे बारी बारी चेक करना पड़ेगा 0 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कैसे होगा, मैंने कहा 0 आई। अब
ठीक है, 0, अब आई क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिली तो मैंने क्या किया, आई को यहाँ पर ठहरा दिया। अब देखो यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू कितनी मिली, 0। यहाँ एच के ऊपर 1, आई के ऊपर फिर 2, एस के ऊपर 3 मिल गई। ऐसे करते करते मुझे जेड के ऊपर कितनी वैल्यू मिली, मुझे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे मिली, यहाँ पर मुझे मिली आई की वैल्यू 20। ठीक है, अब क्या करेगा, ये 20 से स्टार्ट करेगा। डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस 0 से लेकर 20 तक, मुझे 0 से लेकर 20 तक सारे यहाँ पर मिल गए लेटर्स। अब क्या करना होगा, मुझे उसको रिप्लेस करना होगा, इस चीज को रिप्लेस करना होगा। मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा भाई, यहाँ पर लिखना होगा, प्लस करता हूँ मैं इसको, मुझे यहाँ पर लिखना होगा नेम्स का कोड। अब अब मुझे बाकी वाली टेक्स्ट भी चाहिए यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाली यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक बाकी भी जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए। अब क्या करूंगा, इसको मैं प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस, मुझे इसकी भी कॉपी चाहिए। क्या करूंगा, आई से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई कहाँ पर खत्म हो गई है, यहाँ पर खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, आई आई मैंने किया, उसके बाद मैंने किया प्लस। प्लस क्यों किया, यहाँ पर मुझे 15 लेटर्स को कट करने, कट 15 लेटर्स के बाद मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्लस 15। अब ये क्या होगा, 20 प्लस और 15, ये कितना हो गया भाई हमारे पास, 35। 35 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ कि 35 से जो इंडेक्स है वहां पर, वहां से स्टार्ट हो और लास्ट तक चल जाए। अब मैं इसको कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा बाद वाली, तो क्या करेगा, लास्ट तक जितनी भी टेक्स्ट होगी वो सारी की सारी हमें कॉपी दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज, चेंज वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर कामा लगे मैंने लिखा चेंज, इसको केमिफिकेशन, चेंज और वर्ड। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है ना। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पर। कोई बता सकता है अनडिफाइंड क्यों आया है। अच्छा देखो, हमने अभी ये नहीं पढ़ा कि भाई स्कोप वगैरह हमने नहीं पढ़ा, तो क्या करते हैं इसको, मैंने लिखा वर्ड, चेंज वर्ड, इसको मैं करता हूँ बाहर से लेकर चलता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बाहर डाल दिया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ऊपर, और यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन कर दी। आगे चलकर हम सीखेंगे कि भाई स्कोप क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो आगे चलकर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। उसके साथ साथ वर्ड, लेट और सीखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर आ गया है। ये स्कोप का थोड़ा सा इशू है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जीशान कोड हब, तो नेम्स कर क्यों नहीं आया। इसको जीशान कोड हब मिला ही नहीं है यहाँ पर ना। सबसे पहले इसको कंसोल करवा दें कि यहाँ पर हमें जीशान कोड हब मिला भी है या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, देखो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा का क्या मतलब है कि भाई हमें यहाँ पर जीशान कोड हब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कि इसके अंदर लेटर्स कितने हैं टोटल। 15 लेटर्स ही हैं, और 0 से स्टार्ट किया। इसको ऊपर लेकर चलता हूँ, क्या होता है इसके अंदर ना। क्लास फ्लो तक जा रहा है भाई, ये तो 16 है। हाँ 16 है यहाँ पर, सॉरी, मैंने 15 लिख दिया था, ये गलती है मेरी।
मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ और अभी देखता हूँ क्या होता है ना। देखो भाई हो गया। इसके अंदर लेटर्स कितने थे? 16 थे। मैंने गलती से क्या किया था, 15 लिख दिया था। अब कुछ समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। बुक के अंदर और भी आसान मेथड्स है यहाँ पर। देखते हैं वो कौन से मेथड्स है ना। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, ये भी देखो यहाँ पर सेम ही चीज कर रहा है कि भाई आई से स्टार्ट हुआ, आई प्लस 12, और वो बराबर हो किससे? वर्ड वार टू से। जिसे बराबर हो तो टेक्स्ट क्या हो जाए हमारे पास? स्लाइस हो जाए। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी ना। तो मैंने लिखा था ना इसकी चेंज वर्ड की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर। मैंने जैसे लिखा, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया भाई हेम्सकर कोड अब। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर भी रखता हूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आना चाहिए। जैसे रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो यहाँ पर भी आया। ठीक है, यहाँ पर इसको वार के अंदर फंक्शन का ही सिर्फ होता है इम्पैक्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता वार के अंदर। अच्छा, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे इसको वगैरह क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम आगे एक और आसान मेथड है इसका वो पढ़े। जी जी, मुस्कान क्वेश्चंस पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी हिते तव्हां लिखियो आहे न ज़ीशान कोड हब, ऐं हम्म। हिन में पैराग्राफ में हिकु चकर लिखियलु आहे। अगरि हिकु ई पैराग्राफ में ॿ चकर ज़ीशान कोड हब लिखिजी वियो आहे ऐं असां हुनखे हेम्स्कर कोड हब था करणु चाहियूं त पोइ उहो कीअं थींदो? इहा बेहतरीन सवाल। अच्छा, इहो असां अॻिते सघंदासीं हिन जे अंदर ॾिनल आहे ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है, तो हम इंशाल्लाह आगे चल के वो भी सीख लेंगे। वॉइस लूप से नहीं होगा, पहली बात तो ये ना। मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कंट्रोल सी किया मैंने, चेक कर लेते हैं क्या होता है। बेहतरीन सवाल आ गया भाई, यहाँ पर भी चेंज हो गया। पहले वाले में आ रहा है हेम्स जीशान कोडअप, और दूसरे में आ रहा है हेम्सकर कोडअप। ठीक है, अब ये क्या करता होगा, यहाँ पर जैसे ही हमें कंडीशन ट्रू मिली इसको, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? जीशान को क्या मिला? हमने ये सारी चीजें कर दी। उसके बाद फिर से ये लूप चला। देखो यहाँ पर तो रुकता नहीं है ना लूप, लूप लूप आगे चला, ये सारी चीजें चेक होंगी, यहाँ तक चेक होंगी। ठीक है, और इसको फिर दोबारा मिल गया, दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो सेकंड वाला है उसको ही चेंज करेगा, क्योंकि हमें कंडीशन क्या मिली है? आई कहाँ तक मिली है हमें? आई की वैल्यू हमें मिली है यहाँ तक की। ठीक है, तो ये इस वाले को ही चेंज करेगा, इस वाले को चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए हम जुगाड़ कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या करना होगा इसके लिए कि भाई दोनों जीशान जो है वो हटकर हेम्स कर आ जाए। ये लूप में मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। यहाँ आगे चलकर हम पढ़ेंगे, रिप्लेस का फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि भाई इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अगर किसी की भी इंडेक्स हमें मालूम मालूम करनी हो तो क्या करेंगे? इसको इंडेक्स ऑफ करेंगे। नहीं होगा ना दोनों पर अप्लाई एक मेथड। देखो, जैसे ही लूप यहाँ तक आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, यहाँ पर लूप आ गया, कंडीशन ट्रू हो गई।
अब ये क्या करेगा, इस चेंज फंक्शन, ये चेंज वर्ड को यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी चेंज वर्ड की। अब जब ये दूसरी बार चलेगा ना, यहाँ पर आएगा, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। अब चेंज वर्ड वर्ड के अंदर कौन सी वाली डेटा जाएगी, ये वाली डेटा जाएगी। और ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये किसको चेक कर रही है, इस वाले के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। स्लाइस ये कहाँ पर हो रहा है, 0 से लेकर आई तक। आई तक मतलब क्या, यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू अब कितनी हो गई है, यहाँ तक आई की वैल्यू आ चुकी है। तो ये यहाँ तक ही चेक करेगा, और यहाँ से बाद 16, मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गया, हमारे पास आ गया 15। ठीक है, तो क्या करेगा, 15 प्लस और 16, सॉरी 50 प्लस 16, ये काउंट करके, और बाकी जो टेक्स्ट होगा यहाँ से वो हमें देगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो यहाँ से लेकर टेक्स्ट होगा यहाँ पर दे देगा, और इस वाले को नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, उसके अंदर वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, चेंज वर्ड के अंदर वैल्यू आ गई, फिर से चलाना, तो फिर से अंदर चेंज वर्ड की वैल्यू फिर से चेंज हुई। ठीक है, तो जो अपडेटेड वाली वैल्यू होगी वो ही सिर्फ मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो पहले वाली को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा, और जो न्यू अपडेट वैल्यू होगी वो इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर वो और मेथड है कि भाई इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहीं पर ही समझते हैं थोड़ा सा इसको। फर्स्ट करेक्टर इसका ढूंढ रहे हैं कि भाई वर्ड वार का फर्स्ट करेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ, इसकी इंडेक्स चेक करेगा कि भाई सॉरी वर्ड वार टू, इसके पहले करेक्टर की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसको पहली करेक्टर मिल गया, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, फर्स्ट करेक्टर नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, इसको फिलहाल इग्नोर कर दो, -1 को। अभी क्या कर रहा है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस, 0 से स्टार्ट कर रहा है, और जहां तक इसको वैल्यू मिल रही है, मतलब इंडेक्स यहाँ पर फर्स्ट करेक्टर कितनी होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर होगी 50। ठीक है, अभी क्या करेगा, 50 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा 50 तक। सही है, सिंपल लूप इसने लगाया होगा। ठीक है, 50 तक स्टार्ट किया, फिर क्या किया, सेकंड वर्ड वार, फिर इसको टेस्ट को क्या किया, स्लाइस कर दिया, स्लाइस करने के बाद क्या, फर्स्ट करेक्टर प्लस 12 कर दिया इसने। जैसे ही 12 किया, तो ये इसके अंदर यहाँ जो बाकी जो वर्ड वार टू है, उसके टेक्स्ट के अलावा बाकी जो टेक्स्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। चाहे इसको एक बार देख लेते हैं, कोड को कॉपी करते हैं, या कंट्रोल C, इस वाले को कंट्रोल सॉरी कमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखते थोड़ा सा, मैंने कंट्रोल V। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई जीशान कोड हब की इंडेक्स कौन पर है, कहाँ पर है। ठीक है, मैंने कहा var find index is equal to description dot index of। ठीक है, अब ये किसकी इंडेक्स ढूंढेगा, जीशान कोड हब की। अब देखो, इसको पहले लॉक करते हैं कि भाई इसके अंदर आ क्या है। ठीक है, मैंने इसको किया, कमेंट कर दिया, इसके अंदर इंडेक्स कौन सी आ रही है, ये इंडेक्स फाइंड करके देखता है कि भाई इंडेक्स कहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। देखो, इस इंडेक्स कहाँ के स्टार्ट हुई, 26 से, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। जीशान कोड अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 26 से। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। मैंने यहाँ पर इसको फिर से कर रहा हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, तो ये की मैंने कंट्रोल V, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन को स्लाइस कर रहा है 0 से लेकर कहाँ तक, 60, और सॉरी 26 तक, मतलब यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, दी सेकंड वर्ड वार को हम हटा दें, यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा, लिखा हेम्स हेम्सकर कोड हब। जीशान कोड हब को हटा के क्या लिखा हमने, हेम्सकर कोड हब। अब ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में फिर से स्लाइस कर रहा है, फिर से कॉपी हमें चाहिए कहाँ तक, फर्स्ट करेक्टर। ये कहाँ से स्टार्ट हो, इंडेक्स 26 से। अब 26 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पर, 16। जैसे ही मैंने 16 प्लस किया, तो यहाँ से यहाँ तक आया ये,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 16, और 16 से आगे वाला कोड यहाँ पर 16 प्लस सॉरी 26 + 16, ये कितना हो गया 32। 32 से स्टार्ट होगा ये पूरा यहाँ तक, ये ना सिंपल है। इस डिस्क्रिप्शन अगर मैं लॉक करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, फर्स्ट करेक्टर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट करेक्टर? चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट करेक्टर, हमने क्या दिया फाइंड इंडेक्स, सॉरी भी गया, कंट्रोल भी गया, यहाँ पर कंट्रोल देखिए, फिर मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर आ गया भाई हेम्स का कोड हब। ठीक है, 26 से चला यहाँ तक, ये सिंपल मेथड क्लियर है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको ना छेड़ो, और इस वाले के ऊपर ये कंडीशन हमारी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर होता है, एक होता है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स में सिर्फ करता हूँ कि भाई यहाँ पर देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब कि भाई इसकी इंडेक्स आ गई लेकिन लास्ट वाली है, ये हमारी क्या फर्स्ट वाली आ गई। ये हमारे अगर हम यहाँ पर दो तीन और लिख देते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मैंने किया यहाँ पर इस यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको भी इग्नोर करेगा, इसको भी इग्नोर करेगा और इसको पकड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारी लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अपने मैं कोड में जाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या करेगा, इस लास्ट इंडेक्स पर जाएगा, 0 से लेकर और लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है, हमारी फाइंड की हमने इंडेक्स, वहां पर जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक जितना भी कोड अगर हमारे कॉपी करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, +16 दिया हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने 16 दिया, प्लस किया, तो यहाँ पर ये जो है ना वो हमारे पास कट हो गया, ठीक है। तो इसके बजाय हमने क्या लिखा, हम हेम्स का कोड, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कोड के अंदर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला था उसके अंदर इसने क्या किया, हेम्स्कर कोड अब लिख लिया, इस वाले को भी नहीं छेड़ा, इस वाले को भी नहीं छेड़ा इसने, ठीक है। ये होता है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब कि भाई लास्ट वाला जो भी हमें लेटर मैच हो, जो भी हमें वर्ड मैच हो, तो उसकी इंडेक्स हमें फाइंड हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चले। कंटिन्यू करते आगे, देखते हैं आगे क्या है। हमारे पास 4 मिनट्स बाकी हैं, और जैसे जैसे तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई टू बी आर नॉट टू बी, सही है। तो ये जब कह रहा है कि भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये बीई किस वाली बी की बात कर रहा है, इस वाली बी की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ कौन सी है, बीई की कौन सी लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये वाली, इस वाली की बात कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें इसलिए काम आता है कि भाई जो लास्ट में है तो उसकी इंडेक्स हमारे हमें फाइंड हो जाए। अच्छा भाई, उसके बाद है फाइंड अ करेक्टर एट अ लोकेशन। पहले बताओ जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर, फाइंड सेगमेंट, वो क्लियर है? अगर वो क्लियर है तो ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। जी क्लास, प्रीवियस जो चैप्टर था वो क्लियर है?
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई हमें फर्स्ट वाला करेक्टर जब ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए। एक तो हमने पढ़ा था भाई, फर्स्ट नेम डॉट स्लाइस करके और जीरो से स्टार्ट हो, और हमें कितने लेटर चाहिए, हमें वन लेटर चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्टर आ जाएगा। और इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट मतलब ये करेक्टर एट, मतलब कहाँ पर करेक्टर है, जीरो इंडेक्स। हमने क्या दिया, इंडेक्स जीरो पर कौन सा करेक्टर है। देखते हैं, इसको फाइन कर दें। मैंने इसको लिखा भाई, इस सारे को कॉपी कमेंट कर दें, और डिस्क्रिप्शन को हम लाते हैं यहाँ पर नीचे सबसे। अब मैं क्या करूँ, इस इसका जो पहला लेटर है वो फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हेम्स का। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो पहला लेटर है वो फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा भाई, कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले हमें हमने क्या पढ़ा था, स्लाइस पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस में करूँगा। स्लाइस करने के बाद क्या करें, जीरो, जीरो से इंडेक्स और वन तक मुझे ये कॉपी करके चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो देखने के लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट करेक्टर। जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, मैंने जैसे रिफ्रेश किया, हमें देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट करेक्टर हमें मिल गया एच वाला। अब ये बोला कि भाई इतनी जो है ना, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल एक मेथड है हमारा, दूसरा लगा लिया यहाँ पर कंसोल, और यहाँ पर मैंने दिया केयर एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने दिया इसको जीरो इंडेक्स। अब मुझे पता चल गया कि भाई जीरो इंडेक्स पर कौन सा वर्ड है, एच है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वन इंडेक्स पर कौन सा लेटर है। मैंने रिफ्रेश किया ये। अब मैं चाहता हूँ कि भाई फाइव इंडेक्स पर कौन सा लेटर है। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, हमारे पास आ रहा गया। ठीक है, ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि भाई हम हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिशान ने बोला है कि भाई थोड़ा कैपिटलाइजेशन जो हो, जो था टॉपिक, उसको रिवाइज कर ले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि भाई केस, चेंजिंग केस। चेंजिंग केस मतलब कि भाई अपर केस और लोअर केस, टेक्स्ट को क्या करना है, कैपिटल करना है या स्मॉल अल्फाबेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है एरे का, डॉट टू डॉट टू कैपिटल, यहाँ पर डॉट टू अपर केस और लोअर केस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये है क्या, कोड के अंदर देखते हैं इसको। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है। ठीक, हाँ पर जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमारी क्लास है आज क्लास सिक्स। ये इस कोड के अंदर ओपन करते हैं इसको। यहाँ पर हमने फाइल बनाई, एक इंडेक्स की और एक जावास्क्रिप्ट की, एक एचटीएमएल की, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और एक रही हमारी पास एप डॉट डॉट जीएस। क्या करेंगे, इस एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। स्क्रिप्ट एसआरसी एप डॉट जेएस। अब मैं गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेरे पास एक मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वॉर
नेम इक्वल टू जीशान। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जीशान की जो जेड है वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। ठीक है, या मैं पहले क्या करता हूँ, जीशान के जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो क्या हो जाए, सारे के सारे कैपिटल हो जाए। तो यहाँ पर एक मेथड है, मैंने कहा भाई var कैपिटल नेम इज इक्वल टू, क्या बोला, नेम डॉट टू और अपर केस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स दे दी। अब मैं जब इस कैपिटल को कंसोल करवाऊंगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैंने इसको खोला लाइव सर्वर, लाइव सर्वर नहीं खोलते, इसको सिंपल सा रखते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। देखते हैं कंसोल के अंदर हमारे पास क्या आता है। देखो कंसोल के अंदर क्या आ गया, जीशान कैपिटल के अंदर आ गया। ठीक है, ये होता है कि भाई किसी भी टेक्स्ट को अगर हम कैपिटल कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉट तो अपर केस आएगा, और किसी भी टेक्स्ट को हम अगर स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर डॉट तो लोअर केस। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मेरे पास नेम है और नेम इज इक्वल देखा यहाँ पर जीशान। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हेमस्का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको लोअर केस में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट कंसोल के अंदर लिखते हैं। कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने लिखा नेम टू टू डॉट टू लोअर केस। ठीक है, यहाँ पर देखो आ गया सजेस्ट के अंदर अपर केस करना है या फिर लोअर केस के अंदर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या, लोअर केस, मैंने जिसको ऑर्डर ला लिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। मैंने इसको फाइंड करने के लिए, वैल्यू को देखने के लिए कि भाई यहाँ पर ही ये वैल्यू आ रही है या फिर कुछ और आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, हेम्स कर ये वैल्यू। अब देखते हैं, मैंने यहाँ अपने ब्राउजर के अंदर गया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या हेम्स कर क्या आ गया, स्मॉल लेटर्स के अंदर, और जीशान के यहाँ कैसे आ गया, कैपिटल लेटर्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर है जीशान? जी जी, अमजद पूछें क्वेश्चन। सर इहो अपर केस लोअर केस सम्झ में त आयो, पर वेबसाइट जे कहिड़े हूंदो असां यूज़ कंदा आहियूं ऐं कहिड़े टाइम असांखे कमु ईंदो आहे? अभी देखें हमारे पास ये इसलिए काम आता है, भाई मेरे पास डेटा है। ठीक है, और आप सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो का है केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास अगर मेरे पास यहाँ पर नेम है, ठीक है, जीशान नेम है, और मैं ये इसको इस नेम को फाइंड करना चाह रहा हूँ। मेरे पास डेटा है, बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है, सही है, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना चाहता हूँ, जीशान को ढूंढना चाहता हूँ। अब मैंने गलती से जीशान का जो जेड है वो कैपिटल लिख लिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा वाट, ठीक है, इनपुट नेम या सर्च लिखते हैं। सर्च इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बोला कि भाई हमारे पास डेटा आ जाए, भाई सर्च, सर्च विद नेम। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई अगर कंडीशन लगाई, अगर जो सर्च है वो बराबर हो, किससे बराबर हो, जीशान से, तो यहाँ पर क्या आ जाए, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। मैंने लिखा कि भाई नेम फाउंड, ठीक है। यहाँ पर लिख भाई अकाउंट और फाउंड लिखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर लिख देंगे। एल्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट अकाउंट नॉट फाउंड। अब देखते हैं क्या होता है कि मैंने सर्च करने पर यहाँ पर ये वैल्यू मुझे जीशान जब लिख रहा हूँ तो इसका अकाउंट फाउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू मैच हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं हम। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आगे भाई नेम लिखो, मैंने बोला अच्छा जीशान। सर। जैसे जीशान किया, एंटर किया मैंने, अकाउंट फाउंड आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने जेड कैपिटल लिख ली। अब ये क्या बोलेगा भाई, अकाउंट नॉट फाउंड, ठीक है। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, जेड को ही कैपिटल किया है बस, जेड के अलावा किसी को कैपिटल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अकाउंट आपका नहीं है। और मेरा जो अकाउंट है वो वहां पर बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटा है मेरे पास, डेटा मेरे पास है, जीशान की डेटा है मेरे पास, लेकिन क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जेड को कैपिटल कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, तो कंडीशन हम लगाएंगे कि भाई सर्च को क्या करेंगे, डॉट टू और लोअर एस, ठीक है। अब जैसे ही सर्च करेगा, बंदा किसी भी अल्फाबेट के अंदर लिखे, चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, ये क्या करेगा, सबको क्या करेगा, स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे सारे स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, मैंने लिखा सारे कैपिटल लिखता हूँ जीशान, जिसे एंटर मैंने किया, अकाउंट फाउंड आ गया। अब मैं जीशान का सिर्फ और सिर्फ जेड कैपिटल लिखता हूँ तो क्या होता है, फिर भी क्या हो गया भाई, अकाउंट फाउंड आएगा हमारा। तो इसलिए हमारे पास ये सारी चीजें काम आती है। जी अमजद, क्लियर है? जी जी सर, तमाम बेहतरीन वीआईपी शब्द में चाहिए हो। किसी और का कोई सवाल? सर मेरा सवाल अभी रहता है, जी जी। वैसे मेरे कहने का मतलब ये था, वो जो कैपिटलाइजेशन आपने नहीं पढ़ाया था जिसमें यूजर जो है ना, कराची की स्पेल जो है लास्ट वाली आए उसको कैपिटल कर रहा था, और बीच में के की वो जो है यहाँ कोई भी मतलब रेंडमली लिख रहा था, कोई छोटे लेटर्स लिख रहा था, कोई बड़े, तो डिस्प्ले पर जो शो हो रहा था वो कैपिटलाइजेशन में, मतलब कि के बड़ी आ रही थी और बकाया जो भी लेटर्स थे वो छोटे आ रहे थे, वो कैसे करना है, वो थोड़ा समझाइए, वो समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है, वो देखो। अच्छा देखो, जिशान का सवाल है कि भाई जैसे ही अकाउंट फाउंड हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भाई यहाँ पर मैंने लिखा सर्च, सर्च के बाद मैंने प्लस लगाया, और यहाँ पर मैंने लिखा योर अकाउंट फाउंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर करता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। निशान के सवाल पर आते हैं सारा। सॉरी, योर अकाउंट नॉट फाउंड। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यूजर को क्या दिखाना है, जैसे ही मैंने लिखा निशान में एंटर किया, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ कैपिटल में आ रहा है कि अकाउंट फाउंड, ओ सॉरी स्मॉल में आ रहा है, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ कि भाई मैंने लिखा जीशान, जेड बड़ी कर दी, जीशान मैंने लिखा, अकाउंट फाउंड, जेड कैपिटल आ गई। अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई सारे के सारे कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया, सारे के सारे कैपिटल आ रहे हैं यहाँ पर। देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इंसान कैसे भी नाम लिख जाए, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ जेड कैपिटल हो, उसके बकाया जो भी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हो जाएं, इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हमने एक मेथड पढ़ा था स्लाइस का, ठीक है। स्लाइस क्या करता है, हमें एक कॉपी बनाकर देता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, नेम को स्लाइस कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, डॉट स्लाइस, अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं ना, पर लिखते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। मैंने लिखा वार, वार फर्स्ट करेक्टर इक्वल टू, मैंने लिखा सर्च, सर्च डॉट स्लाइस, स्लाइस आ गया। यहाँ पर स्लाइस क्या करता है, हमें कॉपी बनाकर देता है।
कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 0 से स्टार्ट करना है, और कितने लेटर्स चाहिए, मैंने कहा मैंने 1 तक चाहिए। ठीक है, एंटर, इसको एंटर कर दिया। अब मैंने लिखा वार अदर करेक्टर इज इक्वल टू सर्च डॉट स्लाइस, स्लाइस मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, और इंड कहाँ तक हो। हम जब इंड इसको नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट समझेगा कि जहां तक टेक्स्ट टेक्स्ट जो जा रही है वो सारे के सारे इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट करेक्टर, करेक्टर के अंदर क्या आएगा, हमारा जो फर्स्ट वाला करेक्टर है वो आ जाएगा, और अधर के अंदर क्या आ जाएगा, जितने भी अदर करेक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, इसको एक बार कंसोल करके देखते हैं। मैंने की कंट्रोल शिफ्ट एल, मेरे पास एक एक्सटेंशन डाउन है, तो इससे ये सारी चीजें हो रही है आसानी से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा var फुल नेम इक्वल फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट करेक्टर प्लस अदर करेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फुल नेम, सर्च के रिप्लेस करके मैं क्या दे रहा हूँ, फुल नेम। ये सर्च को क्या करेगा, लोअर केस में लाएगा सबसे पहले, और यहाँ पर मैच करेगा, अगर मैच होगा तो यहाँ पर दिखाएगा फुल नेम। फुल नेम मतलब इसका जो पहला कैपिटल लेटर होगा वो कैपिटल आ जाएगा, और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, स्मॉल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने कंसोल भी करवा लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर ना। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, मैंने बोला जीशान, मैंने जेड कैपिटल लिख दिया और ई भी कैपिटल लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, देखो। अच्छा, ई भी कैपिटल आ रहा है यहाँ पर, तो अच्छा अच्छा अच्छा, इसका क्या करना होगा, फुल नेम पर जो यहाँ पर है इसको क्या करना होगा, अपर केस करना होगा। ठीक है, डॉट स्लाइस, स्लाइस करने के बाद क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट करके क्या करना, अपर केस डॉट, तो अपर केस, और अदर करेक्टर क्या करना पड़ेगा, डॉट तो लोअर केस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मैंने लिखा जीशान, जेड बड़ी कर दी और ई बड़ी कर दी, तो लिखा जीशान। मैंने किया, देखो यहाँ पर जेड सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आई, बाकी जितने भी लेटर्स है वो क्या आ गए, सिंबल के अंदर आ गए। देखो फर्स्ट करेक्टर हमारा क्या था, कैपिटल आ गया, और बाकी अदर करेक्टर हमारे ये रहे। ठीक है, मैंने ई क्या लिखी थी, कैपिटल लिखी थी, तो यहाँ पर क्या आ गई, ई सिंबल के अंदर आ गई। क्यों सिंबल के अंदर आ गई, क्योंकि मैंने जो ये अदर करेक्टर थे उसको मैंने क्या किया था, डॉट तो लोअर केस। ठीक है, मतलब कि भाई हमें फर्स्ट करेक्टर को फाइंड करना है, स्लाइस करना है, वो फर्स्ट करेक्टर को हमने ढूंढना है और उसको क्या करना है, अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लेटर लेटर को छोड़कर बाकी जितने भी करेक्टर हैं उन सबको क्या करना है, लोअर केस के अंदर करना है, कन्वर्ट करना है। ये सिंपल चीज थी। जी जिशान, आया समझ। अच्छा, किसी और का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इससे। ये भी हमने पढ़ लिया था, लोअर केस अपर केस का। ठीक है, और यहाँ पर हम आ रहे हैं अपने न्यू चैप्टर के अंदर, जो है फाइंडिंग सेगमेंट्स। ठीक है, अच्छा, इससे पहले किसी का कोई सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है और समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस करें।
तो पहले सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दें कि पहला क्लियर है या किसी का कोई सवाल है इसके अंदर, लोअर केस और अपर केस के अंदर, या इंडेक्स के अंदर, लेंथ के अंदर। ना बस हमने यही रिवाइज किया था कि अपर केस और लोअर केस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर अभी हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई द न्यूयॉर्क न्यूयॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलो द फ्रेज वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई न्यूयॉर्क की जो मैगजीन है, जो अखबार है, जो न्यूज लेटर है, ठीक है, वो ये अलाउ नहीं करता कि भाई किसी भी न्यूज या मैगजीन के अंदर वर्ल्ड वॉर टू लिखा हो। दे से इट शुड बी द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वो वहां पर क्या लिखते हैं, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वहां पर कोई रूल वगैरह होगा या कोई उसके अंदर कोई चीज उसके अंदर होगी। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पाकिस्तान से एक मैगजीन लिख रहा हूँ न्यूयॉर्क की, और मैंने गलती से क्या कर दिया, द सेकंड वर्ल्ड वार को मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड वार टू। अब मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि ये हो जाए द सेकंड वर्ल्ड वार। देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैगजीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वार टू तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ होगा ना। उसके अंदर पूरी की पूरी क्या होगा, पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो उस पैराग्राफ के अंदर से हमें वर्ल्ड वार टू को रिमूव करके क्या लिखना है, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो ये करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अच्छा, इसने एक कोड दिया है। अच्छा, पहले हम चूंकि इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करें। यहाँ पर लिखा होगा वर्ल्ड वार, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ तक कॉपी करते हैं, इट शुड बी सेकेंड वर्ड वार। यहाँ से, यहाँ से मैंने कॉपी किया यहाँ तक। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मैंने कॉपी कर दिया इसको, VS कोड के अंदर आया, मैंने कर दिया, मैंने कहा वार टेक्स्ट इज इक्वल टू ये सारा। ठीक है, अच्छा भाई देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वर्ड वार टू को रिप्लेस करना है, और क्या लिखना है, द सेकेंड वर्ड वार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। भाई यहाँ पर क्या करना है, हर एक करेक्टर को चेक करना है। ठीक है, भाई यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फाइनली हमें कहाँ क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि भाई हमें हर एक लेटर को चेक करना होगा, और इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पांच, ये तीन और दो, पांच, ये पांच हो गए, ये हो गए 10, और दो स्पेसेस हो गई ये हमारे पास, ये वाली स्पेस और एक ये वाली स्पेस। ठीक है, तो हमारे कितने लेटर्स हो गए टोटल, हमारे 12 लेटर्स हो गए हमारे पास। अब क्या करना होगा, हम चेक करेंगे हर 12 लेटर्स को, कि भाई 12 लेटर्स को, कि भाई कहाँ पर वर्ड वार टू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर 12 मिसाल के तौर पर यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये वाली लाइन चेक करेंगे। इसके बाद ई से लेकर चेक करेंगे, यहाँ तक 12 लेटर हो रहे हैं। उसके बाद इस स्पेस से लेकर चेक करेंगे, यहाँ तक 12 लेटर्स हो रहे हैं। उसके बाद आई से चेक करेंगे, यहाँ तक 12 लेटर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा करते करते यहाँ पर हम ओ तक पहुंचाएंगे। यहाँ से हर एक लेटर्स को 12 लेटर्स के पर चेक करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने चेक किया, यहाँ पर ये आ गया, 12 लेटर्स इधर से हो गए।
अब मैंने एफ से स्टार्ट किया, 12 लेटर्स इधर से हो गए। अब मैंने यहाँ डब्ल्यू से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर मुझे 12 लेटर्स मिल गए यहाँ तक। अब मुझे बताओ कि मुझे कौन सी चीजें यूज करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या यूज करना होगा, कौन सी लॉजिक लगानी होगी अपने दिमाग के अंदर, कौन सी लॉजिक लगानी होगी, ये थोड़ा सा मुझे बता दे। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इसका। वर्ड वार टू को हटाना है और दी सेकंड वर्ड वार यहाँ पर लिखना है, और लिखने से पहले हमें हर एक करेक्टर को चेक करना है। और इफ, सही है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, बेहतरीन, जिशान ने भी सही बताया और हिना ने भी सही बताया। ये फॉर लूप यूज करना है और उसके बाद कंडीशन यूज करनी है एरे में इंडेक्स। हाँ ये भी सही है ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरे नहीं है, हमसे हमारे पास टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जिशान ने बोला है कि भाई टेक्स्ट और लेटर्स को चेक करने के लिए लूप लगाएंगे, और उस लूप को चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पर हमें मिला है या वैल्यू नहीं मिली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैंने बोला फॉर, लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लगाया आई लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ हो वो यहाँ पर आ जाए। और मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पर, यहाँ पर मैं चेक कैसे करूंगा कि भाई वर्ड वार यहाँ पर ही है, मुझे कैसे पता चलेगा। जी क्लास, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने आपको इसके लेटर्स भी बता दिए हैं, कितने लेटर्स हैं, टोटल 12 लेटर्स हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्लेस करना होगा, किसी के माइंड में कोई आइडिया तो होगा कि सर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या कुछ और। तो ये कंडीशन लगानी चाहिए। अगर कंडीशन ना लगाऊं तो क्या होगा, मेरा सवाल है कि अगर कंडीशन ना लगाऊं तो क्या होगा। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए कंडीशन के बगैर भी, मेरा जिन ये कहता है। जिशान देखो, टेक्स्ट डॉट लेंथ, इसका मतलब आप नंबर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आप बता रहे हैं। अगर वो नंबर क्या हो गया, वर्ड वार टू, मतलब कि भाई कंपैरिजन बनती नहीं है ना, नंबर को टेक्स्ट के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो आप। तो जीशान ने कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ,
अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स्ट की लेंथ आ जाएगी। मतलब कि जितनी भी इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सारी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसका नंबर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस टेक्स्ट की नंबर आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने लेटर्स हैं भाई, 100 लेटर्स हैं। और क्या 100 बराबर है इसके वर्ड war 2 के? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगानी चाहिए? ऐसे भी नहीं होगा। टेक्स्ट तो यहाँ पर देखो, जिशान ने ये जवा दिया है कि भाई अगर ये हो जाए तो क्या होगा। देखो टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या ये बराबर होगा इससे, वर्ड war 2 से? बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो दिमाग के, मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। भाई इसको यहाँ से क्लियर करना है, ये सारा हमें कॉपी करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, कॉपी करना है। बाकी जितना हिस्सा इसका बचेगा ये वाला, इसको क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना होगा। अब बताओ कि मैं क्या करूँ। इतना थोड़ा सा सिंपल करके दिया है। जी हाँ बिल्कुल, स्प्लाइस ही यूज हुआ इसके अंदर। लेकिन कैसे, यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि टेक्स्ट यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पहुंची है टेक्स्ट? ये कैसे कर लेंगे हम ना। और ये कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पर ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए और यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक कॉपी हो? ये कैसे पता करना होगा ना। ये हमें दो स्प्लाइस लगाने होंगे। एक लगाना होगा यहाँ से लेकर ऑफ तक, और एक लगाना जे से लेकर कंटेंट्स तक। ठीक है, लेकिन दोनों को फिर क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। और इस प्लस करने के बाद उसके बीच के अंदर क्या देना होगा हमें, वर्ड वार, सेकंड वर्ड वार देना होगा। बताओ कैसे होगा, थोड़ा सा जहन लगाओ, थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है। सैयद जवाद है, सज्जाद हुसैन है, पारस है, मुस्कान और दामन और हिना है, बरकत है, अमजद है, जीशान है। किसी के जहन में तो कोई आइडिया होगा? हमारे पास 1 मिनट और 40 सेकंड्स हैं, उसके बाद लिंक दूसरी दूंगा उसके मैं। जी अमजद बताएं।
सर कंपेयर करणो पवंदो न लॉजिक में फार में जेको असांजो सेकंड वर्ल्ड वार आहे उनखे असां वर्ल्ड वार सां कंपेयर करे चवंदासीं हे जिते वर्ल्ड वार टू नज़र अचे उते द सेकंड वर्ल्ड वार माना शो थिए। बिल्कुल सही, बेहतरीन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगी यहाँ पर वर्ल्ड वार शो हो रहा है अभी? अभी हम देखो, यहाँ पर हमने चेक किया भाई, ये तो चला, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे तक पहुंचे, यहाँ तक कैसे पहुंचे ना, इस टेक्स्ट तक कैसे पहुंचेंगे भाई हमें वर्ल्ड वार मिला भी है या नहीं मिला है? तो वो, या देखो, ये देखो यहाँ पर जो वर्ल्ड वार मिला है वो कैसे चेक करेंगे कि मुझे अभी वर्ल्ड वार मिला है और मैं अभी इसको कंडीशन को बंद कर दूं और यहाँ पर ये इस दोनों को क्या करूं, प्लस कर दूं और उनके बीच ये लगा लूं। मुझे ढूंढना है वर्ल्ड वार टू को। तो वर्ल्ड वार टू ढूंढने की कंडीशन क्या हो गई? 1 मिनट रह गया है, लिंक दूसरी में बताऊंगा इंशाल्लाह।